बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये सुबह का समय है। मैं यहाँ पे आ गई थी सुबह सुबह। मैं क्या क्या करती हूँ सुबह सुबह आके मैं आपको वो बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने बर्तनों को एक तरफ करना शुरू कर दिया है और सबसे पहले मैंने ये निकाला है अपना बर्तन धोने वाला लिक्विड। डिश लिक्विड को इसमें डाल लूँगी थोड़ा सा, इससे झाग बन जाता है। बर्तन धोने में काफ़ी आसानी होती है। जमी हुई पतीलियाँ होती हैं चाय वगैरह की, तो उससे आसानी हो जाती है। सबसे पहले मैंने बर्तन धोना शुरू कर दिए थे यहीं से, क्योंकि जो डेली करूँगी वही तो रिकॉर्ड करूँगी ना मैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने बर्तन धोना शुरू कर दिए। और कैसी है मेरी अच्छी सी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे, जहाँ रहेंगे शादो आबाद रहेंगे और मेरा व्लॉग इसी तरह एंजॉय करते रहेंगे। आपको मेरी आपको आदत हो चुकी है। मैं यहाँ जो हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ, क्योंकि इसलिए कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, मोहब्बत दिया। बस जो भी हैं आज आपके ही वजह से हैं हम। बहुत शुक्रिया आपके प्यार देने का। इससे ये होता है मुझ में हिम्मत आ जाती है। आप जो कमेंट इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे करते हैं तो उससे हिम्मत आ जाती है कि व्लॉग अपलोड कर ही देती हूँ। जो भी होता है मेरे पास व्लॉग में अपलोड कर देती हूँ। यहाँ पे मैं दुपट्टा पहन कर आ गई थी, क्योंकि आपको तो पता है जो लोग बर्तन धोते हैं उनको अंदाज़ा होता है कि बर्तन किस तरह से धुलते हैं। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था, जिसको कहते हैं ना अजीब फील हो रहा था। मैं फिर दुपट्टा पहन कर आई। मैंने कहा चलो मैं दुपट्टा पहन कर आ जाती हूँ, क्योंकि झुक वुक के बर्तन उठा रही थी। तो मैंने कहा पता नहीं किस तरह का व्लॉग जाएगा, कितनी मुझे कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली दफ़ा जो मैंने व्लॉग डाला था उसमें मुझे काफ़ी कटिंग लेनी पड़ी थी। वो मैंने डाला था इसी पर ही, कुकिंग फूड पे शॉर्टकट पे ही, आप देख लीजिएगा। उसमें काफ़ी कटिंग लगी थी। तकरीबन मेरे 2 घंटे कहीं नहीं गए थे। मैंने कहा यार दुपट्टा पहन कर ही आ जाती हूँ। फिर मैंने और दुपट्टा ऑफ कैमरा किया, फिर दुपट्टा पहन कर आई। और दुपट्टा भी गीला हो गया था, कमीज़ भी गीली हो गई थी, जिससे लेकिन फिर भी मैं ढीठ की तरह लगी रही और काम करती रही। उसके बाद ही मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। मैंने कहा नहीं पहले मैं काम कर लूँ, क्योंकि फिर माशाल्लाह मेरे हस्बैंड को टाइम पे चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मैंने कहा उससे पहले मैं काम कर ही लूँ। तो इस तरह से स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है। तो इस तरह से मैंने कहा चलो बातें भी हो जाएंगी। बाज़ वक़्त स्पीड बढ़ा देती हूँ तो बातें जो होती हैं अधूरी रह जाती हैं और लगता है कि अल्लाह बड़ा व्लॉग होगा, लेकिन होता वो मुन्ना सा छोटा सा व्लॉग है। ठीक है, ऐसा हो जाता है जब हम लोग अपनी बातों में स्टार्ट हो जाते हैं ना, बातें करने लग जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे बर्तन धो लिए थे। बर्तन तो जितने भी हों बस अभी धो के जाओ, फिर थोड़ी देर माशाल्लाह जमा हो जाते हैं। बर्तनों का यही होता है। तो यहाँ पे मैं खड़ी हो गई थी, बस आपसे बातें भी करती जा रही थी, लेकिन फिर वो शोर इतना आ रहा था तो फिर मैंने वॉइस ओवर लेना शुरू कर दी। अच्छा, उस वक्त जब हम लोग बातें कर रहे होते हैं ना कि हम ये डालेंगे, बहुत अच्छी सी बातें हो जाती हैं बीच में, लेकिन ये होता है कि बाद में शोर और गुल की भी आवाज़ आ रही होती है, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। फिर मैं क्या करती हूँ, वॉइस ओवर ले लेती हूँ उसके ऊपर। लेकिन वो जो बातें होती हैं ना वो बड़ी मज़ेदार होती हैं आप लोगों से। मैं सोचती हूँ ये करूँगी, अब ये बताऊँगी, अब ये करूँगी, तो वो बातें फिर ना वॉइस ओवर लेना मजबूरी हो जाती है, इसलिए कि रश हो जाता है बहुत आवाज़ों का। इधर से उधर आवाज़ आ रही है, उधर से इधर की आवाज़ आ रही है, तो मैं वो मज़ा नहीं आता मुझे। तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर लेना ही लेना पड़ता है। फिर मुझे लगा चूल्हा भी थोड़ा सा मेरा वैसा हो रहा है। क्योंकि ये स्पून स्टैंड रेस्टर जो होता है ना, ये उठाने के लिए गई थी मैं। उसमें मैंने कहा चलो एक हाथ मैं यहाँ पे चूल्हे पे भी मार देती हूँ। मैंने कहा चूल्हा देखो मैंने साफ़ कर दिया। इस तरह से प्लेटें वगैरह धुल गई थी। फिर प्लेटें धोने के बाद फ़ौरन से क्या किया, मैं यहाँ आई हूँ। मेरे कुछ ख़ास कपड़े थे जो कि मुझे धोने बहुत ज़रूरी थे, तो मैं यहाँ आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने 2 ही जोड़े अपने कपड़े के डाले हुए थे, वो मैं निकालूंगी। एक फ़िरोज़ी वाला जोड़ा है और एक वाइट वाला जोड़ा है। इसलिए फ़िरोज़ी जोड़ा तो मैंने पहना कम है, धुला ज़्यादा है। मैं यही कह रही थी आज अभी बातें करते हुए, ये जोड़ा जो ऐसा है मैंने पहना ही नहीं है, लेकिन धुला ज़्यादा है। बस ये ऐसा हो गया कि मैंने पहना ही नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों अल्लाह, ये फ़िरोज़ी कलर मुझे पसंद ही नहीं आता, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। हालांकि पहले इतने शौक से पहना करती थी शादी से पहले, लेकिन अब नहीं पहनती। तो यहाँ पे मैंने ये वाइट वाला सूट अपना, आपको तो पता है
इसमें बहुत अच्छा आप लोगों ने कमेंट्स भी किया था, मुझे अच्छा लगा था, बहुत पसंद किया था आपने ये फ्रोज़ी सूट में भी और ये वाइट सूट में भी। तो दोनों सूट एक साथ ही धो लेते, हल्के कलर के थे तो कलर छुटने वगैरह का इम्कान नहीं था, तो इसमें मैंने 2 जोड़े अपने ये डाल दिए थे। इसके बाद मैं कपड़े लगाऊंगी अपने। तो मैंने व्लॉग ले लिया क्योंकि डेली जो वर्क होता जा रहा है वही करूँगी। और आपकी तरफ बारिशों की क्या सूरत हाल है? हमारी तरफ तो बारिशें हो रही हैं, वक्फे वक्फे से होती हैं फिर चली जाती हैं, इसलिए कपड़े भी अंदर ही सूख रहे हैं आजकल। मेरे साथ तो उमूमन यही होता है कि अगर मैं जनरेटर बाहर रख देती हूँ तो बारिशें शुरू हो जाती हैं। मेरे साथ तो ये होता ही होता है, अगर मैं जनरेटर बाहर रख दूँ तो चाहे जैसा भी धूप, कड़की धूप वाली मौसम होगा, बूंदा बारिश शुरू हो जाएगी। मैंने फिर क्या करूं यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। ये बात तो बतानी ज़रूरी थी। तो मैंने जनरेटर बाहर रखा था, उसके बाद से जो बारिश शुरू हुई है वो तो जल्दी से मैंने जनरेटर घसीटवाया और फिर अंदर किया। उस दिन से जो बारिश हो रही है तो अब तक की बारिश हो ही चली आ रही है। खैर ये तो एक इत्तेफाक बैठा है, उसको तो होनी थी, सबने बताया था बारिशें हो रही हैं बारिशें हो रही हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, जनरेटर जब मैं बाहर रख देती हूँ तो बारिशें शुरू हो जाती हैं अक्सर। यार ये मेरे साथ रहा है। अच्छा, इस तरह से मैंने ये 2 कपड़े अलग कर लिए अपने सबसे पहले, और उसके बाद अब दूसरा कपड़ा लगाया है। ये मुझे एक बड़ा वो लगता है कि पहले ये वाले कपड़े धो फिर दूसरे कपड़े धो, तो लिहाजा, लेकिन मैंने मजबूरी अपनी नहीं देखी, मैंने कहा ये धोने हैं, ये अलग ही धुलने हैं मेरे कपड़े, तो ये मैंने अलग धोए। आज का व्लॉग मेरा जो था डेली रूटीन पे था, क्या करती हूँ क्या नहीं करती। सुबह उठ के मैंने ये काम किया था, उसके बाद अब अली उठने वाले हैं तो उनके लिए अब चाय बनाई फिर मैंने। ये सुबह सवेरे का मुँह हो रहा है मेरा, और बस अब इसको ले जाऊँगी फैलाऊँगी। उसके बाद अली उठ गए थे, अली उठ गए थे तो अली, मैंने कहा अली ब्राउन वाली चाय पियेंगे कश्मीरी चाय पियेंगे, तो वो टाइम कश्मीरी चाय का। तो मेरे पास पहले तो मैं चमचा कश्मीरी चाय डाल ली थी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये पूरी की पूरी डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ी सी बच जाती है ना, तो बाद में रात के लिए भी काम आ जाती है। रात में अगर मन होता है थोड़ा सा कश्मीरी चाय पीने का तो उसमें भी काम आ जाती है। तो मैं इसका चमचा वो नहीं लेती, मैं बचा लेती हूँ। इसका चम्मच अगर बच भी रहा होता है तो मैं बचा लेती हूँ। आपके करीब आई हूँ दिखाने के लिए कि देखें, इस तरह से ली। अब इसमें शक्कर डालूंगी, थोड़ा सा पानी डालूंगी और उसको घोलूंगी थोड़ा सा। अगर आप इस तरह से घोल लेंगे शक्कर पानी और उसके साथ थोड़ा सा घोल लें तो इसके जो चीज़ें होती हैं वो घुल जाती हैं, और फिर दूध डाल के पका लें तो बहुत ही अच्छी चाय बनती है कि किसी होटल में भी आपको नहीं मिलेगी ऐसी चाय होती है, इतनी मज़े की। और अगर इसमें आपने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दिया तो फिर तो बस कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन हमने बिना ड्राई फ्रूट के बनाई थी क्योंकि डेली पीने वाले माशाल्लाह लोग हैं। तो अब थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें, क्योंकि बारिशें हो रही हैं, बाहर जाना अब इतना हो नहीं रहा, तो दूध थोड़ा सा संभाल के खर्चा हो रहा है, क्योंकि बहुत बारिशें हो गई हैं, पानी बहुत जमा है हमारी तरफ। घुटनों वो क्या कहते हैं यार, वो जो होता है टखनों, हाँ टखनों के बराबर पानी है। घुटनों कह रही हूँ, टखनों के बराबर पानी है, तो वो डर लगता है मुझे, मैं नहीं भेजती फिर अली को बाहर। तो थोड़ा सा पानी डाला और फिर घोला इसको चीनी के साथ, और फिर इसमें दूध डाल दिया। थोड़ा सा आजकल एहतियात के साथ दूध खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं भेज रही ना बाहर, टखनों वाला पानी है। तो फिर मैं क्या करती, मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो नहीं भेज रही अपने मियाँ को। हम बीवियाँ कितनी अच्छी होती हैं ना, कितना ज़्यादा प्यार करती हैं शौहरों से, और ये शौहर बिल्कुल भी हमसे मोहब्बत नहीं करते। ये तो दुनिया जानती है हम कितनी मोहब्बत करते हैं। हाँ मुझे पता है कहाँ करते हैं वो मोहब्बत, सारी की सारी कहाँ करते हैं, मुझे मालूम है। तो ये मैंने इनके लिए कश्मीरी चाय बना दी थी। इतनी मोहब्बत करती ना, कोई नहीं करेगा मुझसे ज़्यादा मोहब्बत आपसे। ये तो सच है। तुम ना सजदे में ना गिरे रहा करो, तुम्हें बड़ी अच्छी बीवी मिल गई। तुम हर वक्त ना सजदे में गिरे रहा करो, 2 रकात नमाज शुक्राना रोज़ाना बजाया करो, जाके अल्लाह को शुक्र अदा किया करो, इतनी अच्छी बीवी मिली है तुम्हें। समझ आई तुम्हें? वरना मैं तुम्हें ना मुक्का मारूंगी ऐसे वाला, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद ना तुम ना यार ये होते में मत आया करो, सारी मेरी रिकॉर्डिंग की ना तुम वो कर देते हो। अच्छा, फिर यहाँ पे कश्मीरी चाय तैयार हो गई थी इस तरह से। अब उसके बाद फिर मैंने और जो काम किए थे मैं वो आपको दिखाऊंगी। इस तरह से सुबह की हमने कश्मीरी चाय बनाई थी। इसके साथ हमारे साथ पापे थे ना, तो कम काम होता है। अगर हम पापे मंगा लेते हैं तो फिर कश्मीरी चाय ही बनती है हमारे यहाँ। पापा और कश्मीरी चाय कभी आपने खाई हो ना तो देखिएगा, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़े की बनती है, हम लोग को तो अच्छी लगती है।
हल्का सा पिंकिश टच आता है इसमें। ज़्यादा ये अगर आप इसमें रेड शरबत डाल देंगे तो पूरी गुलाबी हो जाएगी। ऐसे हल्का सा पिंकिश टच आता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। ये इस तरह से तैयार कर दी थी। उसके बाद रात के खाने में हमारे पास जो मैंने दिखाया आपको पाया था, ठीक है, वो हम गर्म होने के लिए रखा था। जब तक मैं ये निकाल रही हूँ, जब तक अली पाया निकाल के ला रहे हैं वहाँ से, जब तक मैंने कहा आपको ये दिखा देती हूँ। मैंने पाया गर्म होने के लिए वहाँ पे रख दिया था किचन में, क्योंकि आपको तो पता है मैंने बनाया था बहुत सारा पाया। तो उसके साथ फिर मैंने ये मंगाया था खाने में, सलाद, ये चटनी, और उसमें क्या है, उसमें एक काम की चीज़ है। तो और इसमें भी एक डिब्बा कुछ मंगाया था मैंने, मैं आपको दिखाती हूँ जब तक चटनी खोलती हूँ। तो ये मैंने बिरयानी मंगाई थी, सलाद, चटनी और बिहारी टिक्का मंगाया था। तो हमने कहा था बस हम मिल बांट के यहाँ पे खा लेते हैं हम लोग खाना। रात का खाना ये हो गया था, क्योंकि पाए हमारे पास बचे हुए थे अच्छे खासे। उसके साथ हमने रोटी बाज़ार से मंगा ली थी, और ये बिहारी टिक्का था, और ये बहुत ही मज़े का था। मुझे तो भूख इतनी लग रही थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये देखें बिहारी टिक्का कितना मज़े का, और ये इतना गला गला था, इतना मज़े का बिहारी टिक्का था। जब पाया बनता है ना तो उसके दूसरे दिन मैं ये मंगा लेती हूँ, क्योंकि पाया बहुत सारा होता है। ठीक है ना जी। अब मिलते हैं मेकअप हेल्थ फिटनेस पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बफर में बटन दूँगी, वो देख लीजिएगा आप चैनल जाके ज़रूर से। मेरे मुंह में तो अभी से और पानी आ रहा है, इतने मज़े का टिक्का और बिरयानी था। ओह माय गॉड, इतना मज़े से खाया था हम सबने। और ये रोटियां मंगा ली थी हमने, और इसके साथ पाई का सालन खाया था। फिर बाकी मैंने शूट नहीं किया क्योंकि खाना लग चुका था। मिलते हैं मेकअप हेल्थ फिटनेस पे नए व्लॉग के साथ।